एनआईए पर हमला, उसके बाद एफआईआर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। पहले ईडी पर हमला, फिर एनआईए पर हमला, और अब अगर ये आपके नंबर वहां गिरा देगा तो किसी को हैरानी नहीं होगी। देखिए सुचरिता जी, आप जोकर का जो शो होता है ना, ये बहुत जबरदस्त होता है और ये शो अक्खा मन इंडिया में देखते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप 2021 में भी यही शो किए थे। आप बोला था बंगाल में 133 दीदी को मिल रहा है, हम बोला था 220, 216 मिल गया है। अरे मुंगेरी लाल का अगर हसीन सपना आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी को हम अभी यहां से बोल रहे हैं, सुन के रखिए, नॉट लेस देन 34 टीएमसी को मिलेंगे, नॉट मोर देन 39। मैं आपको बता दे रहा है 10 सीट में भारतीय 39 हो गया आपका, लड़ाई कर रहा है 10 सीट। सुन लीजिए, मैं सुनिए ना, आप तो सुन के आपको जो अभी भविष्यवाणी करके जाएंगे चुनाव के दिन 4 तारीख। नहीं, भविष्यवाणी वो कर रहे हैं जिन्होंने आपके लिए भी जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी। हम आपको संजय जी, कौन है प्रशांत किशोर? मैं ये बोल रही हूँ, उन्होंने उनकी भविष्यवाणी छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने आपके लिए भी जीत की इबारत लिखी थी ना, और उनको वो पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। वो आपकी पार्टी की भी खामियां जानते हैं, वो बीजेपी की भी जानते हैं। नहीं, छोड़िए। प्रशांत किशोर अगर इतना बड़े आदमी हो जाते तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाए हैं? अपना पार्टी बनाकर, हाँ ठीक है, उन्हें दरकिनार कर दीजिए आप। किसी को खिलाफ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? उन्हें दरकिनार कर दीजिए, बल्कि आपकी नेत्री नहीं करती है उन्हें दरकिनार कर दीजिए आप, कोई बात नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं आपके पश्चिम बंगाल में 39 आने वाली है। हाँ, हम तो बोल रहे हैं 10 सीट में भारतीय जनता पार्टी मेरे से फाइट करेंगे। संजय सरकार जी का ऑडियो ठीक नहीं है क्या? सुन लीजिए, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रानाघाट, आरामबाग, काती, तमलुक, पुरुलिया, बिष्णुपुर, बांकुड़ा, इसमें भी हम 6 सीट जीत लेंगे। अगर नहीं जीता तो मैं आपको चैनल में आज के बता के जब हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, आप मेरे से कन्याकुमारी में कभी आकर मिल लीजिएगा। हम दिन का सपना नहीं देखता, मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं देखता। रह गया एनआईए के पिछली, सर मैं बस एक पर्सपेक्टिव देना चाह रही हूँ, एक पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। पर्सपेक्टिव ये है कि 2014 उसके बाद 2019 वहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। जब पिछली बार 18 सीटें आई तो किसी ने नहीं सोचा था, तब भी आप कहते थे यहां पर कुछ नहीं होने वाला है बीजेपी का। इस बार अगर नंबर 1 पार्टी बन गई तो ममता बनर्जी का क्या होगा, सवाल मेरा ये है। क्योंकि वहां पर अगर बीजेपी ने वो फुटप्रिंट्स बना दिए, वो पद चिन्ह। जोकर जैसे बात मत कीजिए। नहीं, ये क्या भाषा हुई? ये क्या भाषा हुई? सवाल का जवाब हम दे नहीं सकते। ये क्या भाषा हुई? मैं आपको कह दूं, आप जोकर लग रहे हैं। नहीं, ये क्या भाषा हुई संजय सरकार जी? ये क्या भाषा है? ये जोकर जैसे बात हमको अच्छा नहीं लग रहा। ये कोई भाषा ही नहीं है। पहली बात, मैं आपको बात करने की कोई तहजीब है क्या? सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। इस तरह की भाषा का क्या मतलब है? नहीं, इस तरह की भाषा का कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है अगर आपको इस तरह बात करनी है। आपको शो में दिखाऊं, और आपकी बात सुनूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये भी बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शिष्टाचार नहीं है। ये शिष्टाचार नहीं है। और अगर यही भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूं कि पश्चिम बंगाल में आपका क्या होगा संजय सरकार जी। और अगर यही मैं आपको कह दूं कि आपका फ्रेम जोकर जैसा लग रहा है तो बहुत सारे मुझसे सहमत भी होंगे, ये भी बोल दूं आपको। बहुत सारे लोग शायद ताली भी बजा दें उस पर, ये भी बता दूं। खैर, बहरहाल किशोर जी के पास जा रही हूँ, जरा एक सवाल पे जवाब लेने हैं। किशोर जी, एक जवाब, नहीं, वो संगीत रागी हंस रहे हैं ना, वो इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सहमत होंगे। जोकर का फ्रेम कौन सा है, जरा दिखा दीजिए। अच्छा, अब मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। सुचेता, हाँ बोलिए। के शर्मा जी बोलिए। एक शब्द कहना है मुझे मात्र। नहीं, मुझे आश्चर्य, देखिए क्या होता है जब लोगों के पास तर्क नहीं होते हैं और सही बात बोलने के लिए विषय नहीं होते हैं तो वो इसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इतनी बौखलाहट क्यों है? जब आपने ये बताया, हम 2000 इसके पहले विधानसभा में 3 विधायक थे हमारे, हम बढ़ के 77 हो गए, हम 18 लोकसभा सीटें जीत गए, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बौखलाहट है, ये हताशा है, निराशा है। इसीलिए एंकर को अपशब्द बोलना ये इनकी मानसिकता बन गई है। यही एरोगेंट ममता बनर्जी के अंदर है। किसी को गाली बको, किसी को कुछ बोलो, किसी को अपशब्द बोलो, दंगा कराने की धमकियां दो, ये सब सारी चीजें जो है ये सब इसीलिए हो रही है। रामनवमी को लेकर दंगे की बात कर रही नहीं, वो आप पर आरोप लगा रही है 19 को चुनाव है, 17 को आप दंगा कराएंगे, ये कह रही हूं। ठीक है, मैं आगे। ये क्यों? उनको, वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उनको अपने कानून व्यवस्था पर जो भरोसा नहीं है,
वो क्यों पहले से प्रोटेक्ट कर रही है? इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको ये करवाना है। बताइए भाई दुष्यंत जी, वो इस बात के लिए प्रोटेक्ट कर रही है, वो संभावना इसीलिए व्यक्त कर रही है। नहीं, एनआईए पर हमला, ईडी पर हमला, उसके बाद एनआईए पर हमला, ये किसी और राज्य में नहीं हुआ होगा, ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये बिल्कुल संघीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। और दीदी की अलोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, वो देखा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी, जैसा हमारे साथी दावा कर रहे हैं हाँ। कि 18 हैं, हम बढ़ जाएंगे, हाँ। वो संभावनाएं भी कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी बहुत नहीं, अच्छे से आपको वो चुनाव लड़ रही संभावना, है हाँ, और वहां राज्य में अपना विस्तार कर रही है। ठीक है, मैं एक दो बातें हैं जो कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, कि जिस प्रकार से शिक्षित और जो काबिल लोग हैं उन्होंने पिछले 10 वर्ष में पलायन किया है, जिनकी संख्या 12 से 17 लाख बताई जाती है, वो ये प्रदर्शित करता है कि भारत में रोजगार के साधन नहीं है, भारत में कहीं ना कहीं युवाओं को बेहतर भविष्य नहीं दिख रहा है, और ये पिछले 10 वर्ष में अधिक हुआ है। तो मोदी जी की सरकार में और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनकी कथनी में और जो जमीन पे परिणाम है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में अपने पीक को पा चुकी है, उसके बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। अच्छा, और आपकी पीक, कांग्रेस की पीक, कांग्रेस की पीक कहाँ हो रही है? मैं बता रहा वो हूँ, प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की पीक ही नहीं हो सकती है, सिर्फ डाउनफॉल है जब तक राहुल गांधी है। प्रशांत किशोर जब जी तक राहुल गांधी है। प्रशांत किशोर अभी चंद महीनों पूर्व की बात है, वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मटेरियल बता रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि इस सिस्टम को मैं ऑपरेट करूंगा, इलेक्शन का इंचार्ज मुझे बना दीजिए। हाँ। तो ऐसे व्यक्ति की मैं समझता हूं, लेकिन उनके पास कांग्रेस पार्टी गई थी, वो नहीं गए थे कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी उनके पास गई थी, वो नहीं गए थे। मैं उन्हें डिफेंड करने नहीं बैठी हूं, मुझे नहीं पता उनके वो क्या कर रहे हैं। कह सकता, नहीं, प्रामाणिकता से मैं बता रही हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अप्रोच किया था, और कांग्रेस पार्टी ने इस बात के बारे में बताया भी था। आपकी बात को मान लेते हैं, हाँ। लेकिन वो एक पेशेवर कंपनी चलाते हैं, ठीक है, उसके वो शुल्क लेते हैं, हाँ, ठीक है, फ्री में कोई सलाह नहीं देते। बिल्कुल सही बात अब ये जो सलाह उनकी आई है, जरूरी नहीं है फ्री में आई हो, ये भी पेड हो। अच्छा, ये पेड है, क्या पता, नहीं मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा, जो उन्होंने प्रश्न पूछा उस पर तो बात कर ले, मतलब रणनीति के लिए प्रोफेसर रानी, रणनीति के लिए तो मिलेंगे उनसे, लेकिन सुझाव उनका नहीं लेंगे। मतलब रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर के पास जाएंगे, लेकिन अगर कोई ये बता दे कि भाई पहले राहुल गांधी को आप सीन से हटाओ तभी पार्टी का कुछ भला हो सकता है, तो वो उस पर गौर नहीं करना है। फिर बोलते हैं वो पेड होंगे, उन्होंने पैसा लिया होगा। वो भाई सारी पॉलिटिकल पार्टियां, बिल्कुल सही है, जिनको उन्होंने सेवाएं दी, सही है, बदले में वो धन का, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये क्या वो अकेले सोच रहे हैं? क्या ये वो अकेले सोच रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के इतने नेताओं ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी यही कहकर नहीं छोड़ी है प्रोफेसर रागी? आप 5 बताइए जरा। भाजपा के ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा होगा दुष्यंत जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मोदी नहीं हटेंगे तो पार्टी खराब हो जाएगी। ये तो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है ना। हिसाब से वो लोग तो असहमत हैं,